फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 3 की, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी यूनिट 3 हम कवर कर रहे हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की एजेंसीज क्या हैं, वो हम देखेंगे। इसकी आज देखेंगे हम 3.1 फॉर्मल स्पेशल एंड रेगुलर स्कूल्स। जो फॉर्मल स्कूल्स हैं या फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, स्पेशल स्कूल किस लिए है, स्पेशल स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं, या फिर स्पेशल स्कूल कैसे काम करता है, स्पेशल स्कूल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो हम आज कवर करने वाले हैं। प्लस हमारा रेगुलर स्कूल क्या होता है, वो सारी चीजें आज हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी चीज फॉर्मल तरीके से होना, ऑफिशियल तरीके से होना फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। जैसे फॉर्मल एजेंसीज आर दोज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर सेट अप बाय द सोसाइटी डेलिबरेटली विद द एक्सक्लूसिव एम ऑन इम्पार्टिंग। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन कोई भी स्कूल है या कोई भी इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही एक अच्छे वे में या फिर सारी चीजें प्लान करके जो स्कूल है, स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसका, स्कूल में सारी चीजें अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो रही है, फैसिलिटेटर्स हैं स्कूल के अंदर। वो हमारी स्पेशल एजुकेशन में आएगी, ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम्स कराती है इंस्टीट्यूट वगैरह, वो हमारी सारी फॉर्मल एजुकेशन में आएगी। क्योंकि स्कूल में आप देखते होंगे कि हम किसी भी बच्चे का अगर स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वो बहुत ही सारी चीजें फॉर्मल तरीके से होती है। लाइक कि जब बच्चा छोटा है तो वो नर्सरी क्लास में जाएगा, वो फिर फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, और वो क्या क्या पढ़ेगा, क्या क्या स्टडी करने वाला है वो बच्चा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका करिकुलम क्या होगा, ये सारी चीजें जो है पहले से ही डिसाइड करी जाती हैं, तो उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फिर है हमारा स्कूल। स्कूल किसके अंडर में आएगा, स्कूल क्या है, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो किसके अंदर आता है, वो फॉर्मल स्कूल जो है हमारा एक फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है, जो है आफ्टर फैमिली द एजुकेशन इंस्टीट्यूट टेक ओवर द चार्ज ऑफ सोशलाइजेशन। जो फैमिली के बाद जो है, फैमिली के बाद बच्चा कहाँ जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है। बच्चा फैमिली में रहता है, सोसाइटी में रहता है, उसके बाद जो बच्चे का एडमिशन होता है वो स्कूल में होता है। तो जितनी भी सामाजिक से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, बच्चा जो है स्कूल में जाके सीखता है। शेयरिंग, केयरिंग और ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, फॉर्मल तरीके से बच्चे को मिलती है, वो सारी चीजें बच्चे स्कूल से सीखता है। In some societies, socialization takes place almost entirely with the family, but in highly complex societies, children are also socialized by the educational system. जो बच्चा है वो बच्चा जो है परिवार में रह रहा है, सोसाइटी में बच्चा बात करता है, मिलता है उनसे, उसके बाद जो डायरेक्ट बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल में वो सारी चीजें, वो सामाजिकता का विकास जो होता है वो स्कूल से उसका शुरू होता है। जो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल से वो सारी चीजें सीखता है, क्योंकि स्कूल में जो है अलग अलग सोसाइटी के लोग आते हैं, तो स्कूल में उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो बच्चा अपनी फॉर्मल एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। फिर है हमारा स्कूल्स नॉट ओनली टीच रीडिंग, राइटिंग एंड अदर बेसिक स्किल्स। जो स्कूल जो है हमारा, स्कूल का सिर्फ यही रोल नहीं है हमारी लाइफ में कि स्कूल जो है रीडिंग सिखा रहा है, राइटिंग सिखा रहा है, बच्चा ये सारी चीजें सीख रहा है, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, ये सब चीजें सीख रहा है, यही रोल नहीं है हमारा स्कूल का। बट स्कूल में बच्चा जो जा रहा है उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा जो है अलग अलग तरीके के बच्चों से मिल रहा है। कोई मतलब आप देखते होंगे कि क्लास में जो है वो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग होते हैं, कोई पुअर फैमिली से होता है, कोई रिच फैमिली से होता है, सबके बैकग्राउंड जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, और जो बच्चा क्लास में बैठ रहा है वो सारी चीजें वो उस चीज से सीख रहा है। फिर है हमारा दे ऑल्सो टीच स्टूडेंट टू डेवलप देमसेल्व्स। जो स्कूल जो है ये सारी चीजें बच्चे को सिखाता है कि वो कैसे उस एटमोस्फेयर में, उस इन्वायरमेंट में वो कैसे उसको एडजस्ट करे। रीडिंग, राइटिंग ही बच्चा नहीं सीख रहा है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट स्कूल जाके हो रहा है। फिर है हमारा टू डिसिप्लिन देमसेल्फ। बच्चा जो है डिसिप्लिन में रहना भी स्कूल जाकर सीखता है, कैसे उसको क्लासरूम के रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे उसको डिसिप्लिन में रहना है, ये सारी चीजें बच्चा जो है स्कूल जाकर ही सीखता है। फिर है हमारा टू कोऑपरेट विद अदर्स।
बच्चा जो है दूसरों के साथ कोऑपरेट करना भी सीखता है, लाइक क्लास में अगर बच्चा बैठा है और जैसे बुक्स, अगर एक बच्चे के पास बुक है और दूसरे बच्चे के पास बुक नहीं है तो टीचर कभी कभी बोल देते हैं कि आप दोनों बुक शेयर कर लो, तो वो चीज भी बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है, वो चीज भी बच्चा उससे सीख रहा है स्कूल से। टू ओबे रूल्स एंड टू ट्रीट देयर अचीवमेंट्स टू कॉम्पिटिशंस, बच्चा जो है दूसरों की चीजें भी सुन रहा है, पेरेंट्स की बात भी मान रहा है, बच्चा जो है दूसरों को रिस्पेक्ट भी दे रहा है, ओबे भी कर रहा है उन सारी चीजों को। और जो बच्चा जो जितने भी कॉम्पिटिशन स्कूल में अटेंड करता है बच्चा, वो अपने उसके लर्निंग अचीवमेंट्स जो है वो बच्चा प्राप्त कर पा रहा है स्कूल जाकर ही। सो ये है हमारा, ये रोल है हमारा स्कूल का। अब देख लेते हैं हमारा रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन क्या है? Regular education is the term often used to describe the educational experience of typically developing children. So regular education क्या है? जहाँ पे बच्चा रेगुलरली जा रहा है, अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, अपने एम्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है, जिसके द्वारा बच्चे का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, बच्चा अपने लर्निंग स्किल्स सीख रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर पा रहा है। सो वो हमारे रेगुलर एजुकेशन के अंदर आएगा। सो द कंटेंट ऑफ दिस करिकुलम इज डिफाइंड इन मोस्ट स्टेट्स बाय स्टेट स्टैंडर्ड्स। जो करिकुलम है अपने रेगुलर स्कूल्स का, बच्चा वहां पे जा रहा है, रेगुलरली बच्चा जा रहा है, उन सब चीजों को सीख रहा है। बच्चा जो है अगर फर्स्ट में अगर बच्चा आया है तो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, सो वो चीज जो है उसके निरंतर चल रही है, वो रेगुलरिटी में हो रही है, बच्चा जो है रेगुलर अपने चीज को सीख रहा है। सो ये हमारा आएगा रेगुलर एजुकेशन में। फिर है, अब देख लेते हैं स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या है? कौन लोग स्पेशल एजुकेशन पढ़ सकते हैं या स्पेशल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं? स्पेशल एजुकेशन इज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिजाइन टू सर्व द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। सो जो स्पेशल स्कूल है, स्पेशल स्कूल में जो बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में जाते हैं, अपनी उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनकी नीड्स को देखते हुए जो उनका करिकुलम है वो सारी चीजें डेवलप करी जाती हैं, वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। सो इस स्कूल के अंदर बच्चों की जो जरूरतें हैं, लाइक कि जैसे बच्चा डेफ है या फिर बच्चा जो है ऑर्थोपेडिकली या फिजिकली हैंडीकैप है, सो वो सारी चीजें देख के स्कूल के अंदर, अगर स्पेशल स्कूल है, अगर बच्चा फिजिकली चैलेंज है तो उसके लिए रैंप होंगे, वॉशरूम उस तरह से बनाए जाएंगे। बच्चा डेफ है तो उसके लिए टीचर जो है स्पेशल एडुकेटर रखा जाएगा, उसके लिए जो साइन लैंग्वेज में, टोटल कम्युनिकेशन में वो सारी चीजें उसको कराएगा। लाइक बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है सो वहां पे ब्रेल होगी और ये सारी चीजें, टैक्टाइल पाथ होगा, सो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी स्पेशल एजुकेशन के अंदर। नीड्स एडिशनल प्रोफेशनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स सच एज स्पेशलाइज्ड फिजिकल टीचर्स। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्कूल स्पेशल स्कूल के अंदर है, जो वो सारी चीजें हैं बच्चे की जरूरत को हिसाब इसके अकॉर्डिंग होगी, बच्चे को किस चीज की नीड है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। लाइक स्पेशलाइज्ड टीचर होगा, बच्चे की नीड के अनुसार जो है स्पेशल टीचर वहां पे अपॉइंट करा जाएगा। और फिजिकल थेरेपिस्ट होगा, अगर बच्चे को फिजिकल थेरेपिस्ट की जरूरत है तो बच्चे को फिजिकल थेरेपिस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड करा जाएगा, अगर बच्चे को स्पीच में कुछ दिक्कत है तो बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा कि अगर बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए या उसको कुछ एडिशनल थेरेपी चाहिए तो वो सारी चीजें भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। सोशल वर्कर्स कई स्कूल में देखते हैं कि कुछ लोग सोशल वर्कर एज अ सोशल वर्कर भी वहां पे काम कर रहे होते हैं। यूजेस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज सच एज अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। सो स्कूल के अंदर जो है स्पेशल स्कूल्स के अंदर जो है हमारी ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो जैसे टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे वो सारी चीजें प्लान करनी है। सो वो सारी चीजें हमारी स्ट्रैटेजीज में आएंगी, जिसमें अकोमोडेशन होगा कि कैसे उस बच्चे को बच्चों की नीड के हिसाब से कैसे वो सारी चीजें चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई करिकुलम हमने बना दिया है तो बच्चे को वही फॉलो करना है, नहीं। अगर बच्चे को उस तरह से समझ में नहीं आ रही है वो सारी चीजें तो हम उस चीज को मॉडिफाई करते हैं और उस चीज को बच्चे के हिसाब से चेंज करते हैं। फिर है हमारा इंडिविजुअल चाइल्ड सेंटर अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड। सो जो बच्चे का जो स्कूल है या बच्चे का जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर आई है, टीचर ने क्लास ली है, टीचर पढ़ा के चली गई,
ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर सेंटर कभी भी नहीं होना चाहिए। जो स्कूल का जो क्लासरूम है वो स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है अपनी जरूरतों के हिसाब से वो सारी चीजें प्राप्त कर सके। सो यही है हमारा स्पेशल एजुकेशन। सो अब देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की एडवांटेज क्या है। सो फर्स्ट है हमारा एन ऑर्गेनाइज्ड और एजुकेशनल मॉडल एंड सेट अप टू डेट कोर्स कंटेंट्स। जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर हमारा प्रॉपर एक सारी चीजें कंटिन्यूसली होती हैं, जैसे प्रॉपर हमारे पास कंटेंट होगा, करिकुलम होगा उस चीज का। सो ये सब जो है हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। और एजुकेशनल मतलब ऑर्गेनाइज्ड होंगी सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो गई और पहले ये हो गया बाद में ये होगा, नहीं, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज सारी चीजें होती हैं। सो वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है। स्टूडेंट्स एक्वायर लैंग्वेज फ्रॉम ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल टीचर्स। सो जो बच्चा है वो सीखता है जो ट्रेन जो टीचर्स हैं, जिनको नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है उस चीज की। प्रोफेशनल्स हैं जो उस अपने प्रोफेशन में जो है बिल्कुल प्रोफेशनल है, मतलब उनको अपने सब्जेक्ट की जो अच्छे से नॉलेज है उनके साथ बच्चा रहता है और वो सारी चीजें उससे सीखता है। स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस। जो सारी चीजें जब बच्चा स्कूल में जाता है, फॉर्मल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो सारी चीजें जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं। बच्चे को हर तरीके से क्लासरूम वाइज और एग्जाम वाइज सारी चीजें जो है वो सिस्टम से चलती हैं कि कब एग्जाम होंगे। जैसे हमारा करिकुलम है मेनली जो है, जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो मार्च में होते हैं, तो ये सारा सिस्टम जो है पहले से ही चलता आ रहा है। वो सारी चीजें जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। So intermediate and final assessment are ensured to advance students to the next learning phase. So intermediate हम इसकी बात कर रहे हैं, जो intermediate जो बच्चों के मिड टर्म्स होते हैं या फिर FA1 FA2 जो होते हैं, उसमें बच्चा जो है मिडिल टर्म में अपने जो उसका सेशन होता है वो मिडिल में ही एग्जाम्स देता है, एंड फिर उसके जो है फाइनल असेसमेंट होते हैं, फिर जो है उस बच्चा जो है नेक्स्ट क्लास में जाता है। सो ये सारी चीजें जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होती है कि बच्चे ने FA1 दिया, FA2 दिया, FA3 दिया, फिर वो मिड टर्म दे रहा है, एंड फिर उसके लास्ट में जाके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। सो ये सारी चीजें जो है एक लर्निंग प्रोसेस है। सो जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं, फिर बच्चा जो है पास होके नेक्स्ट क्लास में पहुंचेगा। सो ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। सो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच।